आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स। आज हम एक्सपेरिमेंट्स का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने रूल्स डिस्कस किए थे एक्सपेरिमेंट्स के। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सेकंड पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, थोड़े से और क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे? तो पहले हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर अंडर रूट में है, सबको ओपन करके हम लिख लेते हैं। तो x to the power -1 into y whole to the power 1/2, y to the power -1 into z whole to the power 1/2 and z to the power -1 into x whole to the power 1/2। तो अब हमें यहाँ लेफ्ट हमको इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमें प्रूव करना है, इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन करेंगे तो हमारा जो पावर है 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सभी के पावर के साथ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पर x इंटू -1 और इंटू हाफ, ये जगह -1/2। Similarly, y हो जाएगा 1/2, then y is equals to -1/2 and z equals to 1/2 and z equals to -1/2 and x equals to 1/2। तो देखिए सब में अब सबको हमने ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे, हम जिनके बेसिस सेम है उनको हम एक साथ ले लेते हैं। बेसिस जैसे x हो गया -1/2 प्लस 1/2 इंटू y -1/2 प्लस 1/2 इंटू z 1/2 -1/2। देखिए यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लिया, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। तो वही हमने मेथड, वही रूल हमने यूज किया यहाँ पर। अब हम इसको देख लेते हैं, इसकी पावर क्या हो जाएगी। तो -1/2 प्लस 1/2 ऑब्वियसली 0। सिमिलरली y टू द पावर 0 एंड z टू द पावर 0। तो एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। Therefore, we can see that LHS equals to RHS. So it's a very easy question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी इसमें भी हमें प्रूव करना है, दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका 1 ऑन 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है x टू द पावर a माइनस b, x टू द पावर a माइनस b, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b। कौन सा मेथड है ये, ये हमने किया हुआ a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n को हम लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। तो ये हमारा रिवर्स में दिया हुआ, हमने इसको इस तरह से लिख लिया। तो हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स है उनको ही सिर्फ देखते हैं, उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा हमारा 1 अपॉन x टू द पावर b इंटू x टू द पावर a। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का डिनोमिनेटर। और सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी वही करेंगे, x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये इधर चला गया। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b। देखिए डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, तो हम डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर से ऐड हो जाएंगे। तो x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a अपॉन x to the power b plus x to the power a. Therefore, it is equal to 1. Therefore, LHS equals to RHS. तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। सिर्फ ट्रिक यूज करना, आपको रूल्स यूज करने हैं, रूल्स आपको पता होने चाहिए एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इन x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या ध्यान रखना होता है, देखिए इस क्वेश्चन में, जो पहला वाला क्वेश्चन में बता रही हूँ, इसमें क्या है आपका, ये 25 है बेस और ये 5 है। तो 5 और लेकिन इसकी पावर जो है ये x है, ये 2x है। लेकिन अगर 25 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 5 में, तो पहले हम बेस 5 में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आता है।
तो ये हो जाएगा 5 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2 एक्स माइनस 1 माइनस 100। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 100। ओके, अब देखिए इस पार्ट पे देखिए, यहाँ पर 5x की पावर 2x है, यहाँ पर भी 5x की पावर 2x है, यानी यहाँ बेस भी सेम है, पावर भी सेम है। अगर मैं इसको सेपरेटली ओपन करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर माइनस 2, और मैं इस 5 को इस साइड में ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू -100 -100 यही रह जाएगा। अब देखिए इन दोनों में यहाँ पर बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ 5 टू द पावर 2x को, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो हमारा आंसर, हमारा रिमेनिंग आएगा 5 टू द पावर -2 5 टू द पावर -1 इक्वल्स टू 100। इसको हम फर्दर कैसे लिखते हैं, 5 टू द पावर 2x, और इसको हम 5 टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 स्क्वायर माइनस 1/5 इक्वल्स टू -100, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2x 1/25 माइनस 1/5 इक्वल्स टू -100। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 टू द पावर 2x एज इट रहता है, ये 25, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल्स टू -100, और it is equals to 5 to the power 2x into -4/25 equals to -100। यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल, हमारा 5 to the power 2x कितना हो जाएगा, 100 into 25 divided by 4, ये कैंसिल करेंगे तो ये भी 25, तो ये हो जाएगा 5 to the power 4। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5 to the power 2x equals to 5 to the power 4। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट हो जाएगी, तो 2x equals to 4, और we can say that x equals to 2। हमारा आंसर आ गया x equals to 2। ये भी इस तरह से हम इन x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ पर जो बेस है ये है 2x, यहाँ पर जो बेस है वो है आपका 2x 2, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इसकी पावर क्या है 2x और इसकी पावर क्या है x। लेकिन इस केस में क्या था, यहाँ पर दोनों साइड्स में ही, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में ही x की जो बेस की पावर है वो सेम थी, बेस भी सेम था, पावर भी सेम। पर यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में बेस सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो इस केस के लिए हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 2 टू द पावर x को हम ले लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू y। अगर 2 टू द पावर 2x x y है तो 2 टू द पावर 2x क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। यहाँ पर अब हम इसी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये 2x इंटू 2 इक्वल टू 17 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर 3 को मैं 80 लिखूंगी। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको y स्क्वायर, यानी 2y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x क्या आएगा 17y माइनस 8, और इसकी रीअरेंजमेंट्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, इसकी क्या आएगा हमारा 2y स्क्वायर माइनस 16y माइनस y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये आ जाएगा 2y इंटू वाई माइनस 8 माइनस 1 वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमारी इसकी दो वैल्यूज आएगी 2y माइनस 1 एंड y माइनस 8, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं y की दो वैल्यूज है, एक तो है y इज इक्वल्स टू 1/2 एंड दूसरी है y इज इक्वल्स टू 8। तो y, लेकिन हम स्टार्टिंग में चलते हैं, y क्या था, y इज इक्वल्स टू 2x 2 टू द पावर x, हम इसको लिखते हैं 2 टू द पावर x। तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 के बेस पर, हाँ कर सकते हैं, कैसे,
इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से तो हमारी x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर भी हम इसको पुट कर सकते हैं, ये है आपका 2 टू द पावर x। तो कन्वर्ट 8 in terms of 2, taking 2 as base। कैसे लेंगे 2 टू द पावर 3। अब इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 3। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं वो थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इसी के ही। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले प्रोसेस ही यही है कि इसको ओपन कीजिए। तो ये 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 5 टू द पावर x -1। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, टेक 5 टू द पावर x इक्वल्स टू y और एंड 5 टू द पावर 2x विल बी इक्वल टू y square। Put these values in this equation, we will have 5 to the power 5y square equals to 6y -1। Then after rearrangement we will get 5y square minus 6y plus 1 equals to 0। Then by middle term splitting we will get the value of y and we will go for middle term splitting। तो ये हो जाएगा 5y square minus 5y minus y plus 1 equals to 0। एंड इन दोनों में क्या कॉमन है, 5y कॉमन है, क्या रह गया y -1। और इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, क्या रह गया y -1। तो नाउ वी कैन सी दैट इसके दो फैक्टर्स हो गए, 5y -1 एंड दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम y की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक तो y इक्वल्स टू 1 और एक y इज इक्वल्स टू 1/5। तो यहाँ पर अब हमें पता है, यहाँ से स्टार्टिंग से चलते हैं कि y की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर x एंड वी कैन कन्वर्ट 1 इन टर्म्स ऑफ 5। कैसे, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। तो 5 टू द पावर 0 हम ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से हमारी x की वैल्यू एक तो आ गई 0 और दूसरी आ जाएगी हमारी, यहाँ पर हम 5 टू द पावर x है, अगेन 5 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर -1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -1। यहाँ पर हमारे दो आंसर्स आ गए, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है एंड यू विल गेट इट। ये इजी हो जाएगा, बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर भी हमें अगेन हम x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए बेस है आपका 7 और यहाँ पर बेस है आपका 1, यहाँ पर नंबर है 1। तो हम 1 को तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग 7 एज बेस। कैसे, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, 7 टू द पावर 0 हम ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर बेसिस सेम हो गए, अब देखिए बेसिस सेम हो गए तो पावर इक्वेट कर सकते हैं। 2x + 3 = 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -3/2। तो ये भी एक टाइप के क्वेश्चंस है जो बहुत कॉमन है, आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर बेस है 2 और यहाँ पर बेस है 8। तो 8 से हमें पता ही चल रहा है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू द बेस 2। तो कैसे लिख सकेंगे, 2 टू द पावर 5x + 3। मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर x + 3। अप्लाइंग एक्सपोनेंट रूल, 2 टू द पावर 3x + 9। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएंगी। 5x + 3 = 3x + 9। तो यहाँ पर ये x इधर चला गया और ये 3 इधर चला गया। ये हो जाएगा आपका 2x = 6 एंड x = 3। तो इस केस में आपका आंसर आ गया x = 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे करें, अब यहाँ पर कोई भी बेस सेम नहीं है, लेकिन बेस सेम हो सकता है। कैसे, हमें ये तो दिख रहा है ये 4 है और ये 8 है, इसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 0.5 को कैसे करेंगे। तो व्हाट इज 0.5 एक्चुअली, तो 0.5 को हम डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट चेंज करते हैं। तो ये जगह 5/10, इसको हम लिखते हैं 1/2। एंड व्हाट इज 1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1। ओके, तो यहाँ पर 4 कन्वर्ट हो गया 2 की टर्म्स में, यानी मैं इसको इसका बेस चेंज कर देती हूँ, 2 टू द पावर 2 हो गया, ये इसका बेस चेंज हो गया।
इंटू 0.5 हो गया आपका 2 टू द पावर -1, 3 माइनस 2x, और 8 हो गया आपका 1/2 टू द पावर 3 होल टू द पावर x। ये हो जाएगा आपका 1/2 टू द पावर 3x, और इट इज 2 टू द पावर -3x। अब देखिए सबके बेसिस सेम हो गए, ये सारे बेस सेम हो गए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, बेसिस को पहले इनको लिख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये 2x - 2 इंटू 2 टू द पावर -3 प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर -3x। अब लेफ्ट हैंड साइड के बेसिस को पहले हम इक्वेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर ये माइनस है प्लस 2x, यहाँ पर ये माइनस प्लस 2x, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर -3x। और इनको ऐड करते हैं तो 2x प्लस 2x ये 4x हो गया, -5 इक्वल्स टू 2 टू द पावर -3x। अगेन बेसिस सेम है दोनों साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। 4x - 5 इक्वल्स टू -3x, ये 3x इधर चला गया, मैं 5 को उस साइड में ले लेती हूँ, तो 4x प्लस 3x, यहाँ पर ये जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3x, और ये -5 तो इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी 7x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 5/7। तो योर x इज 5/7 है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आप करते रहिए, तो आप देखिए एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो इसके बाद मैं एक्सपीरियंस का थर्ड पार्ट लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।